हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब मधु में आज का विषय है सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम शब्दों जो दो शब्दों के मेल से बना है। सर्व जोड़ नाम, सर्व अर्थ है सबका, नाम अर्थ है सबका नाम। वैसे तो प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान का एक नाम होता है, पर ऐसा नाम जो सबके लिए प्रयोग में लाया जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। सर्वनाम कहते हैं संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम देखिए किस प्रकार संज्ञा शब्दों के स्थान पर। इसमें एक कहानी दी गई है। चित्रा की सहेली मैथिली के घर आई। मैथिली के प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ों लेने के बाजार जा रही थी। चित्रा बोली कि चित्रा भी मैथिली के साथ चलेगी। मैथिली ने खुश होकर कहा हाँ हाँ चित्रा भी चल। चित्रा मैथिली के साथ चलने के तो कुल्फी भी खाकर आएंगे। इन वाक्यों में चित्रा और मैथिली ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। चित्रा और मैथिली संज्ञा शब्द हैं। बार बार प्रयोग को अटपटा सा लग रहा है। यदि इन वाक्यों में इन प्रकार लिखे तो अधिक प्रभावशाली लगते हैं। कहानी में बार बार किसी का नाम को एक बार, दो बार, तीन बार नहीं ले जाते। जैसे देखिए, चित्रा अपनी सहेली मैथिली के घर आई। मैथिली अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ों लेने बाजार जा रही थी। चित्रा बोली, जो यहाँ पर अपनी, अपने ये सारे सर्वनाम शब्द हैं। चित्रा मैथिली संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, चित्रा बोली वो भी उसके साथ चलेगी। मैथिली ने खुश होकर हाँ हाँ तू भी चल, हम साथ चलेंगे, तो कुल्फी भी खाकर आएंगे। इन वाक्यों में अपनी, अपने, वह, उसके, तू, हम शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द संस्कृत के सर्व और नाम शब्दों को मेल से बना है। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 भेद होते हैं। क्या क्या है ना? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम जानते हैं। कहने या लिखने वाले वक्ता और सुनने या पढ़ने वाले को श्रोता कहते हैं। सुनने या पढ़ने वाले को श्रोता कहते हैं, कहने वाले को वक्ता कहते हैं। तो ये किसी तीसरे को, अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होने के वाले को सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के हैं? देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने या लिखने वाले अपने नाम के स्थान के जिन सर्वनाम को प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं ना? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं, मेरा, हम, हमारा ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इन वाक्यों में मैं, हम, मेरा, हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? न बोलने वाला जिसके बात करता है, ध्यान से लीजिए, बोलने वाला जिसका बात करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात सुनने वाला कौन? जो सुनता है, श्रोता के नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द को प्रयोग होता है
उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो, तुम, ये सभी आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप, तुम्हारी, ये सारे शब्द मध्यम पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, उसे, उसने, वे, ये सारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जिन सर्वनाम शब्दों में निकट या दूर व्यक्ति की वस्तु को निश्चितता ज्ञान होता है, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी गेंद है, वो तुम्हारी बल्ला है। ठीक है, इसी प्रकार वही, इसी आदि, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। वो सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति का अथवा वस्तु का संकेत दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें यह, वह, ये, यही, वही, इसी, उसी आदि निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जिन सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान नहीं होता है, वो सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं कराता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ मुझे नहीं पता, तो अनिश्चितता है, तो अनिश्चयवाचक। कोई मेरा सहायता के लिए आ रहा है, ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, कोई, किसी, कहीं आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक जिन सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस थैले में क्या है, ठीक है, इसे किसने यहाँ रखा है, तो पहले आप जानिए प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह को ध्यान दीजिए। ठीक है, उसके बाद किसने, कहाँ, क्या, कौन, किसने, किसे आदि प्रश्नवाचक प्रश्न करते हैं किसी को, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्दों दो उपव्यक्तियों के आपसी संबंध को बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है ना, वो सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए शब्दों को परस्पर आपस में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। इसमें दो सर्वनाम है, वह और जो के साथ वह का संबंध है। जो जीता वही सिकंदर, तो जो और वही दोनों सर्वनाम है, जो के साथ वही का संबंध है। ठीक है, तो जो, सो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जिसने, उसने, इस प्रकार शब्द आए सर्वनाम में आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता क्रिया में स्वयं का महत्व अथवा योगदान के बताने के लिए करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करता है वो स्वयं के लिए करता है। ठीक है, स्वयं के लिए मतलब खुद, अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। वो अपने आप अपना काम करता है, तो अपने आप, ये देखिए प्रयोग हुआ है निजवाचक सर्वनाम। तुम स्वयं ही अपना काम करना चाहिए, स्वयं मतलब खुद। ठीक है, मैं भी अपना काम खुद करती हूँ, खुद, यहाँ पर स्वयं को भी खुद कहते हैं हम। तो इस प्रकार शब्द आए अपने आप, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। ठीक है, रूप रचना कैसे हम जानेंगे, देखिए संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम भी विकारित होते हैं। लिंग का इसके प्रयोग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वचन कारक के संज्ञा शब्दों की तरह इनके रूप भी परिवर्तन हो जाता है। इन दोनों को विकारक तत्वों के अनुसार सर्वनाम शब्दों के परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम शब्दों के रूप रचना कहलाते हैं। जैसे आप देखिए ध्यान से, ये टेबल को देखिए, तो मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की रूप रचना। ठीक है, यहाँ पर केवल एक ही में दिया जाए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का टेबल दिया गया है, रूप रचना।
देखिए कारक तो पता है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण। तो एकवचन में मैं और मैंने, यदि मैं को हम बहुवचन करेंगे तो हम, ठीक है, मैं का बहुवचन हम, मैंने का हम लोग या हमने। इसी प्रकार कर्म कारक में मुझे, मुझको, तो इसका बहुवचन जब करेंगे हमें, हमको, ठीक है। करण कारक में मुझसे, मेरे द्वारा, तो आपको पता है करण कारक में हम द्वारा लगा के कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोग के बहुवचन करेंगे। संप्रदान में मुझे, मुझको, मेरे लिए, तो बहुवचन करेंगे हमारे लिए, हम लोग के लिए। तो इसमें क्या देख के पहचानोगे, लिए, संप्रदान कारक में। अपादान कारक है मुझसे, तो बहुवचन हो जाए तो हमसे, हम लोग से। संबंध कारक है मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक में मुझ में, मुझ पर, बहुवचन करोगे हम में, हम पर। ध्यान दीजिए ये टेबल को। इसी प्रकार आपको आगे भी और टेबल दिए जाएंगे, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं ना, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह वे प्रयोग अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। ये पॉइंट को ध्यान दीजिए। वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम के रूप परिवर्तन होते हैं। सर्वनाम शब्दों के लिंग के प्रभाव से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग क्रमशः प्राणियों और वस्तुओं के लिए होता है। आप सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक और नीचवाचक दोनों सर्वनाम में होता है। सर्वनाम शब्दों के रूप रचना में संबोधन के रूप में नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।